नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आलोक त्रिपाठी नई किरण चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह है समय नियोजन। हिंदी की परीक्षा होती है, समय 3 घंटे का होता है और इन 3 घंटे के दौरान आपको 3 घंटे लिखने का समय होता है, 15 मिनट पढ़ने का समय होता है, अंक मिलते हैं 80, माने 80 मार्क्स मिलते हैं। तो अब इसमें कई कई बार विद्यार्थियों की यह बात मुझे अजीब सी लगी कि मेरा समय कम होने की वजह से ये प्रश्न छूट गया, मैं इसे ठीक तरीके से नहीं कर पाया, मैंने जल्दबाजी में ये प्रश्न किया। तो ये बड़ा गंभीर विषय हो उठता है कि हम अपने समय का ठीक तरीके से कैसे नियोजन करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि हमारी परीक्षा में दिए हुए सारे प्रश्नों को हम अच्छी तरह से हल कर पाए। परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप प्रश्न पत्र में दिए गए सभी प्रश्नों को आपको, जो निर्धारित प्रश्न हैं जो आपको करने हैं, सभी प्रश्नों का आप सही सही उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो छोड़ना एकदम उचित नहीं है। तो अब इस तरीके से देखेंगे तो आपकी हिंदी परीक्षा कुल समय 3 घंटे का होता है और अंक होते हैं आपको 80 और 2 सेक्शन होते हैं। तो एक सेक्शन होता है, सबसे पहला प्रश्न जो आपका आता है, पहला प्रश्न होता है आपका प्रस्ताव लेखन का। प्रस्ताव लेखन के लिए आपको 15 अंक मिलते हैं और इसमें इसमें 15 मार्क्स मिल रहे हैं और आपको टाइम खर्च करना है सिर्फ 25 मिनट का। इसमें आप 25 मिनट समय खर्च कीजिए, इससे अधिक ना करें। प्रस्ताव लेखन करें आप 25 मिनट में, इसके लिए आपको 5 ऑप्शन दिए रहेंगे और उन 5 में से किसी एक विषय पर आपको प्रस्ताव लिखना रहेगा। ऑप्शन 5 रहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न होता है आपका पत्र का। आखिर पत्र कितने समय में किया जाए? क्योंकि किसी-किसी आप जो कोई चीज़ आपको आती रहती है, आप लिखने में इतने लीन हो जाते हैं कि समय कब समाप्त हो जाता है, आपको उसका पता ही नहीं चलता। पत्र होता है 7 अंकों का और इसमें आपको समय देना चाहिए 15 मिनट। इससे ज़्यादा समय पत्र में आपको देने की आवश्यकता नहीं है। 120 शब्द में आपको पत्र लिखना है, तो आप 15 मिनट का समय देंगे और आपको 7 अंक मिलेंगे। तीसरा प्रश्न होता है आपका अपठित गद्यांश का। देखिए, अपठित गद्यांश में आप एक चालाकी कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है कि आपकी अ, पढ़ने की कुशलता, आप कितने कुशल हैं, पढ़ने में कितने एक्सपर्ट हैं। अगर आपको पढ़ने में समस्या होती हो, तो 15 मिनट जो आपका रीडिंग टाइम मिलता है, उसमें आप पूरा पेपर पढ़ जाते होंगे 10 मिनट में। तो उसी रीडिंग टाइम में आप अनसीन कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना शुरू कर दें, जिनको पढ़ के समझने में समस्या होती है, ऐसे लोग। लेकिन इसके लिए हम इसमें आपको 5 प्रश्न करने होते हैं, 2-2 नंबर के। 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आपको दिए रहते हैं, कुल 10 अंक होते हैं इसके। और इसमें समय आपको अधिक से अधिक 30 मिनट का देना चाहिए। इससे ज़्यादा समय आपको नहीं देना है, ठीक है? चौथा है आपका व्याकरण का प्रश्न। तो व्याकरण में आपको कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको ये 10 अंक का व्याकरण, अरे 8 अंकों का व्याकरण होता है, जिसके लिए आपको 10 मिनट में देता हूँ। 8 अंक का व्याकरण है, जिसके लिए आपको 10 मिनट में देता हूँ। तो देखिए, पेपर आपका 2 खंड में होता है। तो आपने पहला खंड पूरी तरह से अटेम्प्ट कर लिया, जिसे आप कहते हैं सेक्शन ए। तो ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन ए पूरा आपने अटेम्प्ट कर लिया और आपने समय खर्च किया 80 मिनट। 80 मिनट आपने टोटल 80 मिनट में आपने पहला खंड कर लिया। देखिए, जो मैं योजना आपको समय नियोजन जो बता रहा हूँ, ये 3 घंटे मतलब आपको 180 मिनट मिलते हैं। तो 180 मिनट मिलते हैं, जिसमें से आपको 160 मिनट का प्रयोग अभी आप करेंगे और 20 मिनट आपका रिजर्व टाइम रहेगा।
इसमें 20 मिनट रिजर्व टाइम है। ये रिजर्व टाइम जो आपका है वो अलग-अलग काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, बाद में अंत में आपने उसे करने के लिए छोड़ा है उसमें। फिर अपने प्रश्न पत्र में उत्तर लिखने के दौरान बहुत सारी गलतियाँ जल्दबाजी में कर दी हैं, तो अगर आपके पास अंत में 10 मिनट का समय है, 20 मिनट का समय है, तो आप उसे पढ़ कर के उन गलतियों को सुधार सकते हैं, जो संभवतः आप बार-बार करते हैं। तो कुल मिलाकर के 80 मिनट में इसे आपने पूरा कर लिया। अभी 20 मिनट आपके पास बचा हुआ है। मान लीजिए किसी प्रश्न में आपने ज़्यादा समय लिया, तो वो इसी 20 मिनट में से कम होता चला जाएगा। अब इसके बाद सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि कुछ विद्यालयों में 2 से अधिक किताबें पढ़ाई जाती हैं, पर आपको सिर्फ 2 ही किताबें पढ़नी हैं। 2 से अधिक किताबें पढ़ना कतई स्वीकार्य नहीं है। पढ़िए आप चाहे जितना, पर जब आप उत्तर लिखें तो सिर्फ 2 ही पाठ्य पुस्तक से उत्तर लिखें। साहित्य सागर को 1 किताब नहीं 2 किताब माना गया है। गद्य खंड 1 भाग और पद्य खंड दूसरी किताब है। तो इसलिए अब सेक्शन बी जब आप करेंगे तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें अगर आप करेंगे तो इसमें आपको 4 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन करने रहते हैं। तो 4 आरसी करेंगे आप, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क का। तो टोटल आप 40 मार्क का क्वेश्चन करते हैं, और एक के लिए एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने के लिए आपको 20 मिनट देना है। तो आप 4 करेंगे तो आपको 80 मिनट इसमें भी मिलेंगे। देखिए, अगर आप इस तरीके से प्रश्न करते हैं तो आपका पूरा पेपर 160 मिनट में खत्म हो जाएगा, और आपके पास रिवीजन के लिए, कठिन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास फिर भी 20 मिनट आपके पास बचा रहेगा। यदि आप इस तरीके से अपने समय का प्रबंधन करते हैं, जो मैंने एकदम फिक्स बताया है, एक आरसी करने में आपको सिर्फ 20 मिनट ही देना है। तो 20 मिनट के 4 आरसी करेंगे आप, तब आपका हो जाएगा 80 मिनट। तो कुल 160 मिनट की तैयारी है आपकी। यदि आप कुछ छूटता है, कुछ होता है, तो आप इस 20 मिनट में से उसको रिवीजन के लिए भी रख सकते हैं, उसको सुधारने के लिए रख सकते हैं। कोई कठिन है शब्द प्रश्न, तो उसको लास्ट में आपने रखा है, तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए आप रख सकते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए एक निश्चित समय मैंने दिया है। तो आप यदि उस समय के हिसाब से करेंगे तो आपको कभी भी समय की कमी महसूस नहीं होगी। क्योंकि बार-बार ऐसा कहते हैं सबकी 3 घंटे का पेपर है, फिर भी समय की कमी के कारण ये छूट गया, वो छूट गया। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आप इसे देखिए, और इससे जुड़ा कोई प्रतिवेदन हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा। तो ये आईसीएसई की समय नियोजन प्रक्रिया है। 3 घंटे के जो जो हिंदी की परीक्षा होती है, तो इस प्रकार से आप समय प्रयोग करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना समय देना है मैंने एकदम विस्तृत रूप में समझा करके आपको बता दिया है। फिर भी कोई संदेह हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अब अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी नए उपयोगी वीडियो के साथ। नमस्कार।